दोस्तों, लोकेश कनगराज और प्रभास की आने वाली जो फिल्म थी, उस फिल्म में अब प्रभास को हटा के अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया है। तो बहुत से दिलों में एक ही सवाल उठता है कि क्या प्रभास को हटा दिया गया, क्या उनका स्टारडम कम हो गया, या फिर इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स चल रही है? क्योंकि लोकेश कनगराज ने अपनी फिल्म के लिए प्रभास की जगह अल्लू अर्जुन को लिया। क्या ये फैसला वाकई किसी को छोटा करने के लिए लिया गया था, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो हमें दिखाई नहीं दी? आज की इस वीडियो में हम फैन वॉर नहीं बल्कि पूरी सच्चाई की बात करेंगे। और यकीन मानिए, जब आप पूरी सच्चाई या इसके पीछे का कारण जानेंगे तो शायद आपका नजरिया भी बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लोकेश कनगराज का सिनेमा दिखावे पर नहीं बल्कि किरदारों की गहराई पर टिका होता है। उनके हीरो आमतौर पर जमीन से जुड़े हुए खामियों वाले और अंदर से टूटे हुए होते हैं। चाहे लोकेश कनगराज की कैथी का कार्थी हो, मास्टर का विजय हो, या विक्रम का कमल हासन, हर किरदार में एक सच्चाई और रौनक दिखाई देती है। लोकेश के हीरो भगवान या राजा नहीं होते, वे हालात से लड़ने वाले इंसान होते हैं। यहीं पर प्रभास की इमेज से टकराव शुरू होता है। दूसरा कारण है प्रभास की स्टार इमेज। दोस्तों, आज प्रभास सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे एक ब्रांड हैं, वे एक सिनेमाई प्रतीक बन चुके हैं। प्रभास की स्क्रीन प्रेजेंस रॉयल, ह्यूज और इम्प्रेसिव होती है। जब प्रभास स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शक अपने आप उनसे एक बहुत बड़े, पावरफुल और ग्रैंड किरदार की उम्मीद करता है। अब सोचिए, अगर लोकेश एक साधारण, चुपचाप रहने वाला और अंदर से टूटा हुआ किरदार लिखते हैं और उसमें प्रभास होते हैं, तो दर्शकों को वो कैरेक्टर अधूरा लग सकता है। और अगर कैरेक्टर को बहुत बड़ा बना दिया जाए तो लोकेश की कहानी का बैलेंस बिगड़ सकता है। यही वो कारण है जहां क्रिएटिव लेवल पर डिफरेंस पैदा होते हैं। बात तो सही है। तीसरा कारण है टाइम और रिलीज। इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है समय और डेट्स की समस्या। इस समय प्रभास की कई बड़े प्रोजेक्ट्स लाइनअप में हैं। उनके पास पहले से ही फौजी, सालार पार्ट 2, कल्कि पार्ट 2, स्पिरिट और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। ये सभी फिल्में बिग बजट, लॉन्ग शूटिंग शेड्यूल और शारीरिक मेहनत की मांग करती हैं। वहीं लोकेश कनगराज कम समय में सटीक प्लानिंग के साथ फिल्में पूरी करना पसंद करते हैं। यहीं पर दोनों की टाइमलाइन आपस में मेल नहीं खा पाई। चौथा कारण है बिग बजट। प्रभास के साथ फिल्म बनाना आज के समय में बहुत बड़ा आर्थिक फैसला होता है। उनकी फिल्म का बजट अक्सर 400 से 600 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। इतना बड़ा बजट हर कहानी और हर डायरेक्टर के लिए जरूरी नहीं होता। लोकेश कनगराज ज्यादा पैसे खर्च करने से ज्यादा सही जगह पैसा खर्च करने में विश्वास रखते हैं। प्रोड्यूसर के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम कहानी को बड़ा बना रहे हैं या सिर्फ स्टार को संभाल रहे हैं? तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिससे प्रभास को फिल्म में नहीं लिया गया। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब जानते हैं कि लोकेश कनगराज को अल्लू अर्जुन का चयन क्यों सही लगा। पुष्पा के बाद अल्लू अर्जुन की पहचान पूरे भारत में बन चुकी है। वे एक ऐसे एक्टर हैं जो मास और क्लास दोनों को साथ लेकर चलते हैं। अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे अपनी स्टार इमेज को किरदार के हिसाब से ढाल सकते हैं। चाहे वो पुष्पा का झुका हुआ कंधा हो या आर्य का इमोशनल अंदाज, अल्लू अर्जुन हर कैरेक्टर में खुद को ढाल लेते हैं। यही लचीलापन लोकेश कनगराज को चाहिए था। लोकेश कनगराज कभी भी अपनी कहानी से समझौता नहीं करते। वे ऐसा अभिनेता चुनते हैं जो उनकी दुनिया में फिट बैठता हो। यही वजह है कि उन्होंने अल्लू अर्जुन को चुना। और एक सबसे बड़ी बात है, इस एक प्रोजेक्ट से बाहर रहना प्रभास के करियर को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता। उनके पास आने वाले समय में और भी बड़े और दमदार प्रोजेक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर ये बात साफ साफ समझना बहुत जरूरी है। प्रभास को कभी ऑफिशियली साइन नहीं किया गया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं हुआ था, कोई फिल्म बीच में नहीं छोड़ी गई थी। ये सब सिर्फ शुरुआती बातचीत तक सीमित था। इंडस्ट्री में ऐसी सैकड़ों बातचीत होती हैं जो कभी फिल्म नहीं बन पाती। आज सोशल मीडिया पर हर खबर को तुलना और टकराव में बदल दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रभास और अल्लू अर्जुन दोनों अपनी अपनी जगह स्ट्रांग हैं। दोनों अलग तरह का सिनेमा करते हैं, दोनों का सफर अलग है। लेकिन फैन वॉर सच्चाई को नहीं, सिर्फ नफरत को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये वो कारण है जिसकी वजह से प्रभास को रिप्लेस करके अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया। ये न तो अपमान था, न ही पॉलिटिक्स। ये सिर्फ एक व्यावहारिक और क्रिएटिव फैसला था। सिनेमा भावनाओं से नहीं, सही फैसलों से आगे बढ़ता है। अगर आप प्रभास के फैन हैं तो गर्व महसूस कीजिए। अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं तो संयम रखिए, क्योंकि अंत में जीत अच्छे सिनेमा की होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।